हेलो बच्चों, ये छोटा सा वीडियो आपकी जेई की प्रिपरेशन को और एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के बारे में। मैं आलोक कुमार एएल के आपका केमिस्ट्री टीचर। आज मैं बात करूंगा कि आप कैसे जेई मेन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो और अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो कि एनटीए ने अभी बहुत रिसेंटली फॉर्म फिलिंग का नोटिफिकेशन जारी किया है। बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हालांकि उसमें एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और एक बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा आप जानते हो कि ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर उन्होंने अलाउ किया पहले, उससे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे कई तरह के डाउट्स आ गए। बच्चे बार बार फोन करके हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर पेपर क्या टफ हो जाएगा, क्या सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड अब आएंगे। बट 2 दिन बाद फिर शायद उनको एहसास हुआ होगा कि ये हमने क्या कर दिया। बाद में एक और नोटिफिकेशन कल उन्होंने जारी किया कि नहीं 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 हम कैलकुलेटर अलाउ नहीं करेंगे, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर। वो तो किसी और एग्जाम के लिए था, गलती से हमने यहाँ दे दिया। अब ये गलती, एनटीए इतनी बड़ी बॉडी है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, नीट जेई जैसे एग्जाम्स और भी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, शोभा नहीं देता इस तरह की गलतियां करना। खैर ठीक है, आप सारी डस्ट सेटल हो चुकी है, अब कोई ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर नहीं है। जैसा कि पहले था स्टेटस, अभी वैसा ही है। जेई 2026 का एग्जाम आप जानते हो, जनवरी सेशन बहुत दूर नहीं है, नियरली 75 डेज आर लेफ्ट। ऐसे में अलग अलग बच्चों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोई तो बच्चा ऐसा हो सकता है जो ये कहे कि सर मैंने तो पढ़ाई अभी शुरू की है, मेरा तो कुछ सिलेबस हुआ ही नहीं, 10-20-30% मुश्किल से मेरा सिलेबस हुआ है, तो मैं क्या करूं, मेरे लिए कौन सा कोर्स है। क्योंकि रेगुलर जो कोर्स होते हैं जेई मेन प्लस एडवांस्ड वाले, उनसे आप सिलेबस फिनिश नहीं कर सकते। और जेई एडवांस का रास्ता भी आप जानते हो कि जेई मेन के थ्रू ही खुलता है। तो पहला काम तो जेई मेन को ही एस करना है, कंट्रोल करना है, अच्छा स्कोर करना है और वो 99 परसेंटाइल वाला एक जो टारगेट है वहां तक पहुंचना है। दूसरा बच्चा ये भी हो सकता है कि सर मेरा सिलेबस तो ठीक चल रहा है, हो गया 70-75%, मेरे को तो थोड़ा रिवीजन पे फोकस करना है, क्योंकि एंड मोमेंट में मैं रिवीजन नहीं करना चाह रहा, मैं अभी से रिवीजन स्टार्ट करना चाहता हूं। तो उनके लिए भी आई हैव ब्रॉट ए कोर्स फॉर देम। तीसरा स्टूडेंट वैसा भी हो सकता है कि सर कोर्स वोर्स तो ठीक है, मेरा काफी कुछ कंप्लीट है, सब कुछ ठीक है, मैं टेस्ट देना चाहता हूँ, क्वालिटी टेस्ट देना चाहता हूँ, जेई मेन ओरिएंटेड। और टेस्ट के थ्रू भी एक बढ़िया प्रिपरेशन होती है। मतलब मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स फॉर प्रिपरेशन: सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन एंड टेस्ट। तो ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं एक अच्छा स्कोर लाने के लिए जेई मेन जैसे एग्जाम में। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, कौन कौन से कोर्सेज कौन कौन से बच्चों को बिलोंग करते हैं, मैं उनके बारे में, उनके फीचर्स क्या हैं, यहां पर आपको बताता हूं। हाँ देखो, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, काफी बचा हुआ है, 20-30% मुश्किल से हुआ है या बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो उनके लिए हमारी तरफ से, कंपटीशन की तरफ से एक आइकॉनिक कोर्स है, कंपटीशन क्रैश कोर्स। नाम से मालूम पड़ा है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको क्रैश कर दिया जाए। क्रैश कोर्स एक बस नोटेशन बना हुआ है, कॉम्पैक्ट कोर्स है जो कि लगभग दिसंबर के एंड तक आपका जेई मेन का पूरा सिलेबस करवाएगा टू द रिक्वायरमेंट ऑफ जेई मेन के लिए। और इस सी क्यूब कोर्स में बच्चे एनरोल कर सकते हैं। अब कोई बच्चा दूसरी कैटेगरी वाला कि सर मेरा सिलेबस तो अच्छा खासा कंट्रोल में है, हो गया 70% 80%, मेरे को तो रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ अप्रोचेस जाननी है, तो उसके लिए फिर बच्चों एक चैंप कोर्स है, कंपटीशन हाई अचीवर्स मेन प्रोग्राम। ये भी एक आइकॉनिक इंपॉर्टेंट कोर्स है जेई मेन के लिए। जनवरी अटेम्प्ट के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो। हालांकि इसका एक्सेस तो मैं बताऊंगा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी रहेगा, उसके बाद तक भी अवेलेबल रहेगा। तीसरी कैटेगरी वो बच्चा है कि सर मेरे को टेस्ट देने हैं और बढ़िया क्वालिटी टेस्ट देने हैं, उनका एनालिसिस भी मेरे को बढ़िया से चाहिए कि मैंने किस क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड किया, कौन से क्वेश्चन मैंने गलत किए, कौन से सही किए बाद में, ताकि टेस्ट पेपर को एनालाइज कर पाऊं। तो उसके लिए वी हैव जेई मेट्स। जेई मेट्स में जेई मेन के टेस्ट होंगे, सारे के सारे जेई मेन के टेस्ट होंगे जनवरी सेशन के लिए भी, और अप्रैल सेशन भी इसमें इंक्लूडेड होगा। अब इन बैचेस के बारे में क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो, जैसे कि सी क्यूब 4 है, ये सी क्यूब पहले भी चल रहे हैं। अब चूंकि जेई मेन का नोटिफिकेशन आया, एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, तो बच्चों को एकदम अब अर्जेंसी नजर आती है कि हाँ आपका टाइम हम इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। तो इसमें स्टार्टिंग डेट इज 6th ऑफ नवंबर। कोर्स की जो फी है वो 4,000 रुपए है, 3,999, बट वर्चुअली ये कोर्स फ्री ही है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं हर साल जो हमसे ये फीस वापस ले लेते हैं। कैसे? इफ यू परफॉर्म वेल देन दिस कोर्स इज फ्री फॉर यू। अगर आपका 97 परसेंटाइल क्रॉस होता है या जेई एडवांस में आपकी 25,000 के अंदर रैंक आ जाती है, तो ये कोर्स फ्री है। इसके अंदर जीएसटी काट करके बाकी की जो अमाउंट होगी वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। और इसमें जो क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, इसमें थ्योरी पढ़ाई जाएगी सी क्यूब कोर्स के अंदर, चैप्टर कंप्लीट किए जाएंगे एक प्रॉपर प्लान के हिसाब से,
और 6 डेज ए वीक के इसमें एक फ्रीक्वेंसी होगी। शेड्यूल क्लास एंड डेट दिसंबर 25 तक लगभग खत्म होगा। आप दिसंबर एंड तक मान लीजिए कि दिस कोर्स विल बी कंप्लीटेड, योर थ्योरी विल बी कंप्लीटेड। दिसंबर एंड तक आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी तो फिर भी आपके पास 20-25 दिन मिलेंगे बढ़िया से हॉलिस्टिक रिवीजन करने के लिए। हालांकि इसमें भी रिवीजन चलेगा, इसमें आपके पीरियोडिक टेस्ट भी होंगे, टेस्ट के साथ साथ आपका डेली डाउट सपोर्ट भी होगा। डाउट सपोर्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइव डाउट सपोर्ट एज वेल एज द टेलीग्राम पर हम बच्चों को डाउट बताते हैं, वहां भी पूछ सकते हैं। और इसमें शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं, शेड्यूल के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होती है। इसके अलावा ये वैलिडिटी जो कोर्स की है वो जून के एंड तक देते हैं। जून के एंड तक क्यों? जब तक तो एडवांस भी हो चुका होगा, मेन तो हो ही चुका होगा, एडवांस भी हो चुका होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर बिट सेट भी मुझे लिखना है और भी एग्जाम लिखने हैं, तो हम इसकी वैलिडिटी जब तक देते हैं जब तक लगभग सारे वाइटल एग्जाम्स आपके कंप्लीट ना हो जाएं। सिमिलरली अब बात आती है चैंप की। चैंप कोर्स इसलिए था, ये एक रिवीजन कोर्स है। रिवीजन के अंदर बच्चों को एक ब्रशअप हो जाए फाइनली एक सिस्टमेटिक तरीके से। मैं ये बात बता दूं, बस बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैंने थ्योरी तो मेरी चलो हो जाएगी, मैं रिवीजन खुद करूंगा। उसमें अगर वो प्रॉपर प्लान नहीं बनाते, शेड्यूल नहीं बनाते, तो कहीं ना कहीं उनका रिवीजन अटक जाता है। शुरुआत करते हैं रिवीजन की मूल कॉन्सेप्ट से और उसमें इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं कि फिर एंड में उनके कई चैप्टर छूट जाते हैं। तो कोई भी प्लान कंसिस्टेंसी के साथ साथ एक प्रॉपर शेड्यूल में होना चाहिए। तो आपके पास टाइम लिमिटेड है, इस बात को भूलिएगा मत। तो उस लिमिटेड टाइम में कौन से दिन क्या चीज, कौन सा चैप्टर होना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में उनके होमवर्क होने हैं, उसके अगले दिन कौन सा चैप्टर होना है, वो पूरा का पूरा एक प्लानर आपको अवेलेबल होगा। प्लानर इस वीडियो के लिंक में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ये भी कोर्स दैट इज स्टार्टिंग ऑन 6 नवंबर और इस कोर्स की जो फीस है वो 2,999 रुपए के आसपास है। अगेन इसमें भी 97 परसेंटाइल या फिर जेई एडवांस में आपकी अगर 25,000 रैंक के अंदर कुछ है तो आप इसको जीएसटी हटा करके बाकी अमाउंट आपको रिफंड कर दिया गया। तो प्रैक्टिकली दिस इज आल्सो अ फ्री कोर्स फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस सीरियसली। 6 डेज ए वीक, ये भी दिसंबर एंड में ही फिनिश होगा और इसका भी एक्सेस आपको जून के एंड तक मिल पाएगा। इसके बाद कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर मैं कहीं बीच में अटक रहा हूं, मेरा सिलेबस भी 50% के आसपास हो गया और मैं रिवीजन भी करना चाहता हूं, तो मैं दोनों कोर्स ले लूं। बिल्कुल ले लो। तो दोनों कोर्स ले लो तो फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। वैसे तो दोनों का समीशन लगभग 7,000 होता है, ये 6,000 में मिल जाएगा 5,999 में। तो सी क्यूब और चैंप अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो बाकी फीचर्स तो वही होंगे और ये इनके होंगे। इसमें टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। इन कोर्सेस में टेस्ट विल बी अवेलेबल, पीरियोडिक टेस्टिंग विल बी देयर, उनका एनालिसिस विल बी देयर। तो ये कोर्स अपने आप में कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर आपको जो जो फीचर्स बताए जा रहे हैं वो सारे अवेलेबल होंगे, साथ में टेस्ट होंगे, डाउट सपोर्ट होगा एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। अब यहां पर देखो तीसरा जो मैंने कोर्स बताया वो है सर टेस्ट देने हैं, क्वालिटी टेस्ट देने हैं। तो उसके लिए जेईई मेट्स 2 ऑलरेडी जेईई मेट्स 1 बन चुका है, बना हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें टेस्ट दे रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। तो एरर फ्री टेस्ट आपको देने हैं जेईई मेन ओरिएंटेड बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सिलेबस। जैसा कि आप जानते हो 2024 में सिलेबस अपडेट हुआ था। केमिस्ट्री में तो बहुत सारे चैप्टर हटा दिए उन्होंने, एस ब्लॉक नहीं है अब, पी ब्लॉक के अंदर कंपाउंड्स हटा दिए, उनके प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। इसके अलावा सॉलिड स्टेट हो गया, गैस स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, मेटलर्जी हो गया, ये सारे चैप्टर हट चुके हैं। तो अब उनके क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं है जेईई मेन के ओरिएंटेड। हाँ ऑफकोर्स एडवांस्ड में है बट वो तो बाद में देखेंगे, अभी तो हम जेईई मेन की बात कर रहे हैं, पहले इसको कंट्रोल में लेना है। तो फिर जेईई मेट्स 2 के अंदर जेईई मेन ओरिएंटेड टेस्ट होंगे और लगभग 50 से ज्यादा टेस्ट है, लगभग 55 टेस्ट इसमें होंगे। और जेईई मेन जनवरी सेशन से पहले ही 35 टेस्ट होंगे, 35 टेस्ट बिफोर जेईई मेन जनवरी सेशन। जनवरी और अप्रैल सेशन के बीच में 20 टेस्ट और होंगे जो कि फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। अच्छा, ये जो टेस्ट हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जनवरी सेशन से पहले जैसे ये स्टार्ट हो रहा है, सो दिस विल बी स्टार्टिंग बाय 9 नवंबर। 9 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो ये पार्ट सिलेबस वाले कुछ टेस्ट आएंगे शुरुआत में, जैसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में पहले 3-3, 4-4 चैप्टर के टेस्ट होंगे। इतने थ्योरी भी बच्चे की कंप्लीट हो रही होगी। फिर जो अगले हफ्ते वाला टेस्ट होगा, मान लो हफ्ते में 2 टेस्ट आ रहे हैं, तो उससे अगला टेस्ट होगा उसमें 5-6 चैप्टर आ जाएंगे। उससे अगला टेस्ट होगा 6-7, 1-2 चैप्टर और बढ़ जाएगा। और जो चैप्टर ऐड होगा उससे क्वेश्चंस रिलेटिवली थोड़े ज्यादा होंगे। ये हमने बहुत पर्पसफुली, इंटेंशनली, बहुत सोच समझ करके ये एक प्लान बनाया है कि बच्चों की टेस्टिंग एक सही तरीके से हो ताकि उसकी थ्योरी के साथ साथ टेस्टिंग भी प्रॉपर चलती रहे। उसके ये लगभग हमारे पास 11-12 टेस्ट होंगे, पार्ट सिलेबस वाले टेस्ट। उसके बाद
दिसंबर जैसे स्टार्ट होगा, अभी तो नवंबर स्टार्ट हुआ है, दिसंबर जैसे स्टार्ट होगा, ये मान के चला जाता है कि नवंबर एंड में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है या होने वाला होता है, तो फिर फुल सिलेबस टेस्ट भी स्टार्ट होंगे। फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, लगभग 20 टेस्ट होंगे। उसके बाद जनवरी जेई मेन जनवरी सेशन आ जाएगा। जनवरी सेशन होने के बाद में फिर वापस से बच्चों के 20 टेस्ट और होंगे जेई मेन ओरिएंटेड, जेई मेन सेशन 2 और जेई मेन सेशन 1 के बीच में। तो टोटल लगभग 54-55 टेस्ट होंगे, जिसमें 35 टेस्ट आपके जनवरी सेशन से पहले होंगे। तो ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड होंगी। इनके टेक्स्ट एंड वीडियो सॉल्यूशंस विल बी अवेलेबल, साथ में एनालिसिस भी हम बना करके बच्चों को देते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन जेई मेट्स 2। हाउ टू रजिस्टर, देखो ये एक फोन नंबर है 8888000021। आप इस पे कॉल करें, अवर सपोर्ट टीम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द बैच, और आप उनसे कोई भी हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको एनरोल करना है तो आप i.competition.com पर जा सकते हैं, या फिर कंपटीशन ऐप पर जाकर के भी आप वहां पर एनरोल कर सकते हैं। अब आप टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपको पता है कि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ डेज हैं जेईई मेन 2026 में जनवरी सेशन के लिए, लगभग 75 डेज। अब एक भी दिन वेस्ट ना करें, एक भी आवर वेस्ट ना करें, एक पॉजिटिव मेंटल सेटअप के साथ अपनी तैयारी शुरू करें, खुश रहें, एक प्रॉपर शेड्यूल बना करके पढ़ाई करें। आपके सुबह सो करके उठने का समय, रात को सोने का समय, लंच डिनर का समय, ये एक फिक्स्ड होना चाहिए। और मैं सभी बच्चों को बोलूंगा 10 से 11 घंटे रोज जरूर पढ़ाई करें, 7 घंटे की स्लीप, साउंड स्लीप लें, अच्छा खाएं, एंड एवरीथिंग विल बी गुड। ऑल द बेस्ट।